अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा कहती है, हाँ, मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और मैं हार गई थी। यह सुनकर एक औरत कहती है, हारने के बाद भी कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? अनुपमा जवाब देती है, नहीं हो सकता। मैं भी बहुत शर्मिंदा हुई थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा था और मैं भी बहुत रोई थी। फिर मैंने सोचा कि प्रतियोगिता में जो गलतियां हुई हैं, उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अनुपमा आगे कहती है, मुझे बचपन से खाना बनाने का शौक है। मैंने हमेशा अपने परिवार के लिए दिन में 3 बार खाना बनाया है और कई सालों से प्रोफेशनल कैटरिंग भी कर रही हूँ। वह औरत कहती है, माँ के हाथ का खाना तो हर बच्चे को अच्छा लगता है। घर की रसोई चलाना और एक छोटा सा कैफे चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, हो सकता है, लेकिन माँ, बेटी और बहू बनकर जो तारीफ मुझे मिली है, वह मेरे लिए किसी भी ट्रॉफी से बड़ी है। और अगर ट्रॉफी की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने कुछ साल पहले अमेरिका में सुपरस्टार शेफ का खिताब भी जीता था। तभी ईशानी की दोस्त कहती है, मैंने वो शो देखा था। अनुपमा कहती है, उस प्रतियोगिता में दुनिया भर के इंटरनेशनल शेफ आए थे और उसमें भारत की यह बेटी जीती थी। लेकिन वह औरत फिर कहती है, आप जिस प्रतियोगिता की बात कर रही हैं, उसे जीते हुए कई साल हो चुके हैं। उसके बाद जरूर आप में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो आप सेमीफाइनल भी नहीं जीत पाई। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी बड़े घर की शादी का खाना संभाला होगा। अगर संभाला होता, तो आपको पता होता कि हमारे समाज में शादी से बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता। मेरा एक ही बेटा है, उसकी शादी में बहुत बड़े-बड़े लोग आएंगे और यहाँ एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुपमा शांत होकर कहती है, शादी के खाने में वैसे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे हाई सोसाइटी हो या लो इनकम सोसाइटी। अगर रसोई में कोई औरत है तो उससे छोटी सी भूल भी बर्दाश्त नहीं की जाती। वह औरत कहती है, आप बातें बहुत अच्छी करती हैं मैडम, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी में कोई जोखिम नहीं ले सकती। अनुपमा जवाब देती है, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। तब वो औरत कहती है, कल मेरी बेटी ने आपके बारे में बहुत तारीफ की थी, लेकिन आज सुबह ही मैंने वह कॉन्ट्रैक्ट अनुज कैफे को दे दिया। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। वह औरत आगे कहती है, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। तभी ईशानी बोल पड़ती है, क्या आपने सिर्फ इसीलिए फैसला बदला क्योंकि अनुज कैफे फाइनल तक पहुंच गया है? आपको क्या लगता है, प्रेम मेरी अनुमा से अच्छा खाना बना लेगा? और मान लीजिए कि प्रेम फाइनल हार गया, तब क्या करेंगी? अनुपमा तुरंत ईशानी को चुप करवा देती है। वह औरत अपनी बेटी से कहती है, अपनी दोस्त से कहो कि मुझसे बहस न करे। हमें शादी में कोई जोखिम नहीं लेना और यह काम अनुज कैफे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, अगर आपको यही सही लगता है मैडम, तो अनुज कैफे और वहां के शेफ सच में बहुत अच्छे हैं। आपकी तरफ से उन्हें यह काम मिले, यही सही है। इसके बाद अनुपमा और ईशानी वहां से जैसे चली जाती हैं। इसके बाद अनुपमा अनुज कैफे के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ देखती है। वह एक पल के लिए खुश होती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, तभी पीछे से श्रुति आकर कहती है, किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया बदलते देर नहीं लगती। इस जीत ने हमारी दुनिया बदल दी और इस हार ने तुम्हारी। फिर वह कहती है, सॉरी अनुपमा, तुम्हारा कैफे बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं समझ सकती हूँ। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, प्रेम और राही को इस जीत की ढेर सारी बधाई और पूरी टीम को फाइनल के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ है, तुम्हें बहुत काम होगा और मुझे भी थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। इतना कहकर अनुपमा और ईशानी वहां से चली जाती हैं। कैफे पहुंचते ही अनुपमा पूछती है, सच में आज कोई भी नहीं आया? ईशानी परेशान होकर कहती हैं, हमारे यहाँ इतनी लंबी लाइन क्यों नहीं लगी? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, जब हमारे यहाँ लंबी लाइन लगती थी, तब तुम कहती थी कि भगवान इतनी बड़ी लाइन क्यों है, और अभी अभी किसी ने हमें याद दिलाया कि दुनिया बदलते देर नहीं लगती। फिर हंसते हुए कहती हैं, सच में दुनिया बदलते देर नहीं लगती। इसके बाद अनुपमा माहौल हल्का करते हुए कहती हैं, इतने समय बाद हमें थोड़ा वक्त मिला है, तो क्यों ना हम सब मिलकर चाय पार्टी करें? तभी अचानक मीडिया वाले कैफे में पहुंच जाते हैं। दिग्विजय उन्हें पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्रकार सवालों की बौछार शुरू कर देते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, आपने अमेरिका में इतना बड़ा कुकिंग कंपटीशन जीता था, लेकिन आज उसकी क्या अहमियत रह गई, क्योंकि अब तो आप एक लोकल प्रतियोगिता से ही बाहर हो गई हैं। यह सुनकर अनुपमा थोड़ी असहज हो जाती है। दूसरा रिपोर्टर पूछता है, क्या आपने अपनी बेटी और दामाद के सामने घुटने टेक दिए, या फिर प्रेम कोठारी आपसे बेहतर शेफ है?
लगातार ऐसे सवालों से अनुपमा को काफी परेशान किया जाता है। फिर वह खुद को संभालते हुए कहती है, सबसे पहले मैं अपने कैफे का परिचय देना चाहूंगी, और अगर आप लोग आराम से सवाल पूछेंगे तो मैं हर सवाल का जवाब भी दूंगी। यह सुनकर मीडिया वाले माफी मांगते हैं और कहते हैं, शायद हम अपनी हद पार कर रहे थे। इसके बाद अनुपमा शांत होकर कहती है, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसे पूरी दुनिया देखती है। कई बार मीडिया आपके घर तक पहुंच जाता है और आपके परिवार, बड़े बुजुर्गों और बच्चों तक की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करता है। सपनों का स्वाद प्रतियोगिता में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अनुपमा आगे कहती है, वह बहुत बड़ा मुकाबला था। दुनिया भर से हजारों एंट्री आई थीं और उनमें से नॉकआउट राउंड के बाद सिर्फ 4 टीमें बची थीं। इतने सारे मुश्किल चरण पार करके वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे लिए तो वे चारों टीमें ही विजेता हैं, लेकिन हर प्रतियोगिता में आखिर एक ही विजेता चुना जाता है। अगर हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस दिन शायद मैं और मेरी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाए। वहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हम बाहर हो गए। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मेरे हाथों का स्वाद खत्म हो गया है। फिर वह मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास से कहती है, मैं आज भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैंने प्रतियोगिता हारी है, लेकिन अनुभव जीता है, और अगर उसी अनुभव से मैं आगे कुछ और बेहतर कर सकी तो मैं खुद को भी एक विजेता ही मानूंगी। धन्यवाद। इतना कहकर अनुपमा सबकी तरफ देखकर कहती है, अब आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। अनुपमा की समझदारी, आत्मविश्वास और शांत स्वभाव देखकर दिग्विजय बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वह कॉल सुनते ही बुरी तरह चौंक जाता है। इसके बाद वह अनुपमा को एक तरफ ले जाकर कहता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यह सुनते ही अनुपमा भी हैरान रह जाती है। अगली सुबह कोठारी हाउस में मोटीबा प्रेम और उसकी पूरी टीम को आशीर्वाद दे रही होती हैं। मोटीबा सबसे कहती हैं, तुम सब पूरे जोश के साथ जाओ और फाइनल जीतकर वापस आना। प्रेम कहता है, मेरी तो बस एक ही इच्छा थी कि फाइनल में मेरे सामने कोई रैंडम टीम नहीं, बल्कि अनुपमा जोशी होती। उन्हें हराकर जीतने का मजा ही कुछ और होता। मोटीबा उसे समझाते हुए कहती हैं, ताज और तख्त अभी तुम्हारे नहीं हुए हैं। तुम्हारी मंजिल सिर्फ जीत है, इसीलिए उसी पर ध्यान दो। ये निकल जाती है। दूसरी तरफ पाखी और तोशु छिपकर प्रतियोगिता का फाइनल देखने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बास और बापूजी दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं। पाखी पूछती है, आप दोनों इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? लीलाबा मुस्कुराकर कहती हैं, वहीं जहां तुम दोनों जा रहे हो। पाखी बात घुमाते हुए कहती है, आपको कैसे पता हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो कहीं भी जा सकते हैं, मॉल या मंदिर। यह सुनकर लीलाबा से कहती हैं, तुम्हारे मुंह से मंदिर का नाम अच्छा नहीं लगता। तभी अंश वहां आता है और कहता है, चलिए बापूजी। पाखी पूछती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अंश मुस्कुराकर कहता है, राही और परी मेरी बहनें हैं, इसीलिए मैं भी चल रहा हूँ। इसके बाद सभी लोग प्रतियोगिता के वेन्यू की ओर निकल जाते हैं। प्रतियोगिता स्थल पर गौतम सबको देखकर कहता है, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अनुपमा की टीम तो पहले ही बाहर हो चुकी है। तभी अनिल कहता है, लेकिन अभी प्रेम की टीम तो मुकाबले में है, और प्रेम अब भी इनका दामाद है। गौतम ताना मारते हुए कहता है, अच्छा, तो ये हारते हुए दामाद को देखने आए हैं। कुछ देर बाद शो का होस्ट स्टेज पर आता है और सभी का स्वागत करता है। पाखी और तोशु पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हमें तो पता है कि आज अनुज कैफे ही जीतेगा। इसके बाद सबसे पहले प्रेम की टीम की शानदार एंट्री होती है। फिर होस्ट कहता है, अब अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब बारी है लव यू जिंदगी कैफे की। ये नाम सुनते ही प्रेम बुरी तरह चौंक जाता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी अनुपमा और उसकी पूरी टीम की शानदार एंट्री होती है। अंश और परिवार के बाकी लोग खुशी से झूम उठते हैं। वहीं प्रेम अनुपमा को सामने देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसी बड़े ट्विस्ट के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि प्रेम अनुपमा को बधाई देता है और कहता है, अब आगे आने वाले हर टास्क में जीत मेरी ही होगी। इसके बाद होस्ट घोषणा करता है कि दोनों टीमें खाना बनाने के साथ साथ डांस भी करेंगी। फिर दोनों टीमों के सदस्य नाचते हुए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। राही और अनुपमा भी साथ में शानदार डांस करती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।